कि ऐसा क्या कारण है, अगर आपके पास अप्रूवल्स हैं, आपके पास सब कुछ है, तो आप ऐसे क्यों भाग रहे हैं। आप वो देख सकते हैं कि कान पर एकदम से फ़ोन लगाए हुए भाई साहब एकदम से निकल चुके हैं। बिल्डिंग इंस्पेक्टर को फ़ोन लगाता हूँ और उनसे पूछता हूँ ऐसा उनका बिजी रहने का कारण क्या, क्योंकि बहुत बार हमने जो है उनसे संपर्क साधने का प्रयास किया, उनसे हमने उन्हें डिटेल्स दी, कई कॉलोनियों का ब्यौरा पूछना चाहा, तो उन्होंने डिटेल्स नोट कर ली। ये देखिए मैं बार बार फ़ोन करूँगा, ये यहाँ तो पहले उठा नहीं रहे और उसके बाद फ़ोन काट रहे और अपनी सीट पर मौजूद नहीं है बिल्डिंग इंस्पेक्टर साहब। मैं सर एजेंसी की आपने बात की है, मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। अपने स्टाफ को भेज के देख कर लेता हूँ, जो भी उनकी कुछ चीज़ें पुरानी बनी हुई है, हमारे आने से पहले भी बनी हुई है, फिर उससे कुछ साल 2 साल पुरानी बनी हुई, उसका हो सकता है कोई पता जो, तो मैं कंसर्न टीम को बुलाकर अपने SDO को, अपने JE को, अपने इंस्पेक्टर को भेज के 209 के बाहर बिल्डिंग इंस्पेक्टर लखवीर का ये कैबिन है। देखते हैं कि वो यहाँ पर मौजूद है कि नहीं, क्योंकि बहुत बार हमने फ़ोन किया, यहाँ पर उनकी मौजूदगी हमें मिली नहीं। और आप ये देख सकते हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं सोम सहोता ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ A1 ਪੰਜਾਬੀ TV। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ 올ਡ ਅੰਬਾਲਾ ਰੋਡ ਢਕੌਲੀ 'ਚ ਬਣ ਰਹੇ ਪਲੈਟੀਨਮ ਹੋਮਸ ਦੀ। किस तरह बिल्डरां ते नगर कौंसल दे अधिकारियों की मिली भुगत दे नाल बन रही ने अणअधिकारित कलोनियां। इन्हां बिल्डरां दे कोल ना ही है CLU ते ना ही है रेरा नंबर। जरा सोचो, जेकर इन्हां दे कोल CLU है, रेरा नंबर है, तो फिर प्लैटिनम होम दा मैनेजर कैमरा वेखदे सार ही क्यों भज्या। कि ऐसा क्या कारण है, अगर आपके पास अप्रूवल्स हैं, आपके पास सब कुछ है, तो आप ऐसे क्यों भाग रहे हैं। आप वो देख सकते हैं कि कान पर एकदम से फ़ोन लगाए हुए भाई साहब एकदम से निकल चुके हैं। वो देखिए, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हमने उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने उनसे बात नहीं की और उन्होंने कहा कि 1 मिनट, क्षण भर में रुक जाएं और मैं अभी आपसे बात करता हूँ। और साथ ही वो देखिए वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, तो देखिए वो देखिए, वो देख सकते हैं, वो तस्वीरों में देखें आप। इस संबंधी जदों संबंधित EO साहब दे नाल ते बिल्डिंग इंस्पैक्टर दे नाल फोन ते A1 पंजाबी चैनल दे पत्रकार वालों संपर्क किया गया तो A1 पंजाबी चैनल दे पत्रकार ने उन्होंने एक एक गल दसी और उन्होंने अफसरां ने नोट भी कर लई। पर दिते हुए समय तो बाद जदों A1 पंजाबी चैनल दे पत्रकार ने जानकारी लैण लई दोबारा फिर उन्होंने फोन किया ते उन्होंने फोन पिक ही नहीं किया। तुसी वेखो वो पूरे दा पूरा आलम। और इस समय EO साहब के बिल्कुल उनके कैबिन के बिल्कुल बाहर शुक्रवार को हमारी बात हुई EO साहब से और लखवीर सिंह बिल्डिंग इंस्पेक्टर से। EO मिस्टर तिवारी ने ये आश्वासन दिया था, जो भी हमने उन्हें डिटेल्स लिखवाई थी, कि आने वाले सोमवार को आपको इन संबंधित जो आपने हमसे जानकारी मांगी है वो आपसे साझा कर दी जाएगी। बहुत बार फ़ोन पर संपर्क करने के बावजूद भी ना तो कोई जवाब हमें मिला है और ना ही फ़ोन उठाया गया है। हम यहाँ काउंसिल में मौजूद हैं और ना तो यहाँ EO साहब हैं, हो सकता है उन्हें कोई काम हो, फील्ड में गए हों और यहाँ से उनके हम अधिकारी से भी पूछेंगे। और मैं एक बार फिर अपने दर्शकों के सामने बिल्डिंग इंस्पेक्टर को फ़ोन लगाता हूँ और उनसे पूछता हूँ ऐसा उनका बिजी रहने का कारण क्या, क्योंकि बहुत बार हमने जो है उनसे संपर्क साधने का प्रयास किया,
उनसे हमने उन्हें डिटेल्स दी, कई कॉलोनियों का ब्यौरा पूछना चाहा, तो उन्होंने डिटेल्स नोट कर ली। ये देखिए मैं बार बार फ़ोन करूंगा, ये यहाँ तो पहले उठा नहीं रहे और उसके बाद फ़ोन काट रहे और अपनी सीट पर मौजूद नहीं है बिल्डिंग इंस्पेक्टर साहब। अभी मैं आपको 209 कैबिन के एक बार फिर लेकर के पास चलूंगा और वहाँ से भी जानेंगे। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਵਨ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈਟਿੰਗ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਟਿੰਗ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮੀ ਸਾਹਿਬ ਘੁਮਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ कर रहे ने। देखो स्क्रीन दे ऊपर। एक्शन साहब, सबसे पहले मैं बात करूं तो सिंहपुरा अगर की तरफ चलते हैं, माया गार्डन सिटी है, माया गार्डन के बिल्कुल सामने दो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं और उन पे हमने जानकारी जाननी चाहिए बिल्डिंग इंस्पेक्टर साहब से। 4-5 दिन हो गए, कल भी उनसे संपर्क करते रहे, फ़ोन काटते रहे, फ़ोन उठाया नहीं। क्या कारण है? व्यस्तता है सबसे पहले तो ये जानना। एक्चुअली ऐसा है कि हमारा ना पर 2 इंस्पेक्टर है जी। पहले 1 महीना छुट्टी रहा, एक उसकी भी प्रॉब्लम थी, कोई टेस्ट उसकी पड़ी थी, तो हमारे पास पूरे अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख की आबादी है इस जीतपुर में जी। तो एक ही इंस्पेक्टर था, उसमें काफ़ी लोड था। अब दूसरा इंस्पेक्टर हमारे पास आ गया जी, तो जो भी उसकी वजह से हो सकता ना उठाया हो, ये हो सकता है कारण है। मैसेज कर सकता है बंदा, रिस्पॉन्स कर सकता है, क्योंकि मिले थे हम उनसे पीछे। मैं नहीं कह सकता। चलिए कोई बात नहीं, आपके सबॉर्डिनेट है, मैं तो इसलिए जानना। कोई बात नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। और यहाँ मेरे पास बहुत सी तस्वीरें हैं सर। अगर मैं बात करूँ, रेजिडेंशिया है एक सैदपुरा, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, सिंहपुरा रोड पर रेजिडेंशिया बन रही है। क्या इनके पास संबंधित जो भी रिक्वायरमेंट्स आपकी तरफ से जितनी तरह की NOC या CLU चाहिए होती है, क्या इनके पास ये सब है कुछ ऐसा ध्यान? मैं ऐसा रेजिडेंसी की आपने बात की है, मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है, अपने स्टाफ को भेज के देख कर लेता हूँ। जो भी उनकी कुछ चीज़ें पुरानी बनी हुई है, हमारे आने से पहले भी बनी हुई है, फिर उससे कोई 1-2 साल पुरानी बनी हुई, उसका हो सकता है कागज पत्र जो, तो मैं कंसर्न टीम को बुलाकर अपने SDO को, अपने JE को, अपने इंस्पेक्टर को भेज के उनका। आप कितने समय पहले ज्वाइन हुए? मेरे को 7 साल। लेकिन एक मैं आपको बताने वाला हूँ, हार्मोनी होम्स है, इनके फ्लैट तो 18 थे, वो तो बिक गए। उसके साथ एक कमर्शियल 7 दुकानें बना रहे हैं, उसी के साथ एक और मोहाली के सज्जन हैं, 9 कमर्शियल प्रोजेक्ट्स वो भी बना रहे हैं, बिल्कुल रेजिडेंशिया के साथ है। इनकी सर अप्रूवल्स हैं काउंसिल? मैं वही कह रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ। पिछली वजह से रफ्त की वजह से काफ़ी बिजी था हमारा स्टाफ, में कोई आपको पता ही है क्या दिक्कत है, थोड़ी देर फ्री हुआ है। जो भी आप कहें, जो भी आपकी क्वेरी है, ये पता करके उसको देख लो। चलिए सर, एक बिल्स्टन है सर, दिल्ली अपना दिल्ली पब्लिक वर्ल्ड स्कूल के बिल्कुल सामने 3 BHK पेंट हाउसेस बना रहे हैं। रेरा नंबर उन्होंने बोर्ड पर चिपका रखा है, तो क्या काउंसिल की तरफ से वो भी सब क्लियर है? मैं वही आपको कह रहा हूँ वैसा, इतने तो बहुत ज़्यादा यहाँ ऐसी चीज़ें हैं छोटी मोटी, ऐसे नहीं पता चलता। मैं आपको जो आपने बोला है, हम लोग क्वेरी जो आपने की है, ये सारी को बुला के मलेशिया है, चाहे वो रेजिडेंशिया है, या कुछ और भी है, मैं अपने कंसर्न स्टाफ को बुलाकर उस पर पूछ के आपको। लोहगढ़ रोड पर सर पंजाब सरकार ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੰਕਚੁਅਲਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਓ। ਪਰ ਇਸ ਆਫਿਸ ਦਾ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਇਸ ਆਫਿਸ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖੋ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਲਰਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਨਜ਼ਰ नहीं आ रहा। वेखो तुसी भी। 209 के बाहर बिल्डिंग इंस्पेक्टर लखवीर का ये कैबिन है, देखते हैं कि वो यहाँ पर मौजूद है कि नहीं, क्योंकि बहुत बार हमने फ़ोन किया, यहाँ पर उनकी मौजूदगी हमें मिली नहीं। और आप ये देख सकते हैं, हम भी अपनी बाधित हैं। हमें जर्नलिज्म में क्या सिखाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है, उसकी हम भी ख्याल रखते हुए इस समय लखवीर सिंह जी के सबॉर्डिनेट से उनसे जानेंगे। लखवीर जी कहाँ गए और कब से गए? 209 ही है बिल्डिंग ब्रांच 203 में सामने। हाँ, तो अभी यहाँ कौन बैठता है? नहीं, लखवीर जी तो यहीं बैठते हैं। हाँ, तो फिर मैं लखवीर जी अंग्रेजी में या पंजाबी में भी लखवीर जी कहेंगे? ऐसे ना, लखवीर सर के साथ हमारा मतलब जो ब्रांच है, जनरल ब्रांच अलग है। अच्छा। सर की जो टाइप है वो बिल्डिंग। अच्छा, मतलब आप उनके कैबिन के बिल्कुल बगल में बैठते हैं, लेकिन आप उनका काम नहीं देखते? हाँ जी, हाँ जी। आप क्या देखते हैं? हमारे पास जनरल ब्रांच है, मैं ऑनलाइन कंप्लेंट कर रहा हूँ। मैडम जी, आपका शुभ नाम जान सकते हैं? मेरा नाम रविंदर कौर है। रविंदर जी, बिल्डिंग इंस्पेक्टर साहब लखवीर सिंह जी का। सर देखो, मैं अपने काम ਤੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ रूम हैगा अलग, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ नहीं पता। आप क्या देखते हैं? मेरे पास सिर्फ नक्शे की जो रसीद है ना, वो कटती है। जितने भी नक्शे पास होते हैं आपको पता रहता है? नहीं, पास होने वाले तो वो तो अलग है, पोर्टर आर्किटेक्ट के थ्रू आते हैं, वो नहीं मेरे को पता। सिर्फ मेरे पास NOC की रसीद कटती है।
जिन जिन को एनओसी अप्लाई हुआ, जिनका अप्रूव हुआ, आप उनकी रसीद काटेंगे, जो भी फीस रहेगी। हाँ, जो फीस 200 की या 250 की है, जो भी है वो मेरे पास काट लो। अभी सीमा मैडम जो है वो किस पोस्ट पर है? वो भी आउटसोर्सिंग पे है। जैसे एनओसी की रसीद कटी तो वो टाइप कर देते हैं तो एनओसी। कहने का भाव है, पंजाबी जी कह रही है कि इस वक्त बिल्डिंग ब्रांच की जो कार्यालय हिंदी जो है एक क्लर्क जो है वो मौजूद है बस। क्लर्क तो हमेशा ही मौजूद रहता है। चलिए ये ਪਲੈਟੀਨਮ ਹੋਮਸ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਫਲੈਟ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। आपने देखा कि इस समय हम जीरकपुर काउंसिल में मौजूद हैं। ना तो यहाँ पर ईओ साहब की उपस्थिति है और ना ही बिल्डिंग इंस्पेक्टर की उपस्थिति है। बहुत बार फोन पर संपर्क करने के बावजूद भी ना तो किसी ने हमें फोन पर जवाब दिया, और सबसे विचित्र बात जीरकपुर काउंसिल में जो देखने को मिली कि यहाँ पर बिल्डिंग ब्रांच में केवल एक क्लर्क यहाँ पर मौजूद है, यहाँ ड्राफ्टमैन बलबीर सिंह यहाँ पर मौजूद है, और कोई भी संबंधित अधिकारी किसी के बारे में ना तो बताने को तैयार है, ना ही इस पर चर्चा करने को तैयार है। और आम जन जो है, आम जनता जिसे आम इंसान कहा जाता है, वो यहाँ चक्कर पर चक्कर लगा रहे हैं। देखने में गाड़ियाँ यहाँ पर सैकड़ों खड़ी हैं, लेकिन कहाँ किस स्थान पर कौन किसको मिल रहा है ये पता नहीं है। यही कारण है कि जीरकपुर काउंसिल जो है, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार जो है यहाँ निकल कर सामने आता है। बहुत जल्द एवन पंजाबी के माध्यम से हम आप तक लेकर के आएंगे वो सभी भ्रष्ट अधिकारी जो केवल और केवल अपनी तिजोरियां भर रहे हैं और नाजायज़ तरीके से अतिक्रमण कर रहे बिल्डरों को के साथ जो सांठ-गांठ है उन्हें बढ़ावा दे रहे हैं। ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਹੈ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਰਬਾਂ ਨਹੀਂ, ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਚੂਨਾ। ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹੋ ਏਵਨ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਡੇ ਵੀ ਓਕੇ, ਮੋਢੇ ਵੀ ਓਕੇ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤੇ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਹ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਬਸ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਝੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਆਇਲ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਵਾਲੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੇਲ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਲਾਣਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤੇਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੰਜਪਣ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਲ ਲਾਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਫ੍ਰੀ ਲੀਫ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੁਣ ਬੜਾ ਹੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ।